पत्थर से देना जानते हैं। शीशे के घर में बैठकर दूसरों की तरफ पत्थर मत फेंका करो, वरना उसका जवाब जब मिलेगा तो खाना खराबी के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। आज इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद फिर से एतमाद का वोट लेने की बात की है। इस सिलसिले में मैं उसूली बात ये करना चाहता हूँ कि सदर मुमलिकत ने ऐवान का इजलास बुलाया है। आईन में सराहत के साथ कहा गया है कि अगर सदर मुमलिकत को ये यकीन हो जाए कि वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है तो खुद असम्बली का इजलास बुलाएगा। यहाँ इजलास जाली वज़ीर आज़म के समरी पे बुलाया गया है। ऐसे इजलास बुलाने में समरी इन्वॉल्व नहीं हुआ करती। ये सब कुछ एक ढोंग है जो रचाया गया है। हम न आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं, और न ही ये एतमाद का वोट है। ये तो हमें पता है कि सारी रात मेंबरान असम्बली की निगरानी किन किन एजेंसियों ने की है। हर मेंबर के दरवाजे को खटखटा कर सारी रात इस बात की यकीन दहानी किसने ली है कि मेंबर मौजूद है या नहीं। एक एक मेंबर को उठा कर असम्बली में ले जाना और उसके हाज़िरी लेना, ये किन लोगों ने किया है वो भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये इजलास बुलाया गया और किस तरीके से मेंबरान की हाज़िरी को यकीनी बनाया गया और किस तरीके से उनसे ज़बरन वोट लिया गया है। पुरानी बातें वही बोंगियाँ मारने वाली बातें। ताज्जुब इस बात पर है मुझे कि आज फिर उसने रियासत मदीना की बात की है। एक बदकिरदार इंसान किस मुंह से रियासत मदीना के मुक़द्दस नाम का नाम लेता है। और फिर अजीब बात यह है, कभी कहता है रियासत मदीना मेरा आइडियल है, कभी कहता है कि चाइना का निज़ाम बहुत बेहतर है, कभी कहता है अमेरिका का निज़ाम वो आइडियल है, कभी कहता है ईरान का निज़ाम यहाँ होना चाहिए। पहले तो इसको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान का निज़ाम पाकिस्तान के आईन ने तय किया है, एक फ़र्द वाहिद उसका तयन नहीं किया करता। लिहाजा अगर पाकिस्तान को आपने इस्लामी मुमलिकत बनाना है आईन की रूह से, कौन सी कानून साजी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में की है? आपने फिर एक बार वही पुरानी बातें, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये है, वो सारी बातें अलापी हैं। मुझे आप ये बताएं कि डी चौक के ऊपर मुलाजिमीन, गरीब मुलाजिमीन जो अपनी तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे थे, उन्होंने कौन सी करप्शन की थी कि आपने उनको मारा, वहां पर आंसू गैस फेंका, लाठियां बरसाई? आप मुझे बताएं कि स्टील मिल के मुलाजिमीन ने कौन सी करप्शन की है कि आपने उनको मुलाजमतों से निकाला? आप मुझे बताएं कि PIA के मुलाजिमीन ने कौन सी करप्शन की है कि आज आपने हज़ारों की तादाद में उनके मुलाजिमीन को निकाल दिया है। तमाम शोबे इस वक्त नाकारा हो चुके हैं और फिर झूठ बोल रहे हो। एक बार ये सारी बातें तुमने इलेक्शन से पहले कही थी। दुनिया आएगी और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी, दुनिया आएगी और पाकिस्तान में नौकरियां तलाश करेंगी, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कोई सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में मौक़िफ़ नहीं है। अलबत्ता गरक़ाबी के लिए कोई पैसा लाना चाहे तो ज़रूर उसके मौक़े मौजूद हैं। लिहाजा इस किस्म के झांसे जो तुम इलेक्शन से पहले कौम को दे चुके हो, इस किस्म के सब्ज़ बाग जो तुम इलेक्शन से पहले कौम को दिखा चुके हो, अब ये कौम मज़ीद धोखा खाने वाली नहीं है। आज आप समझते हैं कि मैंने एतमाद का वोट लिया, हिम्मत करो, जुर्रत करो, अगर गैरत है तुम्हारे अंदर, एतमाद का वोट बराह रास्त आवाम से लो और फिर इलेक्शन कराओ। इलेक्शन के मेंबरान को दबाव में लाकर और फिर वही जिसको आपने कहा कि कल करप्ट थे, उन्होंने वोट बेचा है,
आज उन्हीं करप्ट मेंबरान का वोट लेकर तुम समझते हो कि मैंने ऐवान का एतमाद का वोट लिया है। लानत हो आपकी इस तरह के एतमाद के वोट पर। कौन एतमाद करेगा आपके ऊपर? लिहाजा इस मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाना और मुल्क की किश्ती को डुबोने के करीब ले जाना अब वक्त ख़त्म हो चुका है। अब सिवाय दोबारा इंतखाबात के और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस तरह की बदअखलाक हुकूमत शायद तारीख़ ने कभी नहीं देखी हो, जिनके न कारकुनों में कोई तरबियत है और न उसकी क़ियादत की कोई तरबियत मौजूद है। बड़े ज़िम्मेदार किस्म के एंकर ने रिपोर्ट की है कि किस तरह सारी रात लॉजेस के कमरे नाक होते रहे, मेंबरों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाता रहा, उनकी निगरानी की जाती रही और किस तरह अपनी निगरानी में उसको ऐवान के अंदर ले जाया गया। आपने किस मुंह से रियासत मुदीना का नाम लिया है? आपने मस्जिदों को शहीद कराया है। आप मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए बाकायदा बिल पास करा रहे हैं और किस तरीके से लाखों लोगों को आपने बेरोज़गार बना दिया है। बेरोज़गारी, महंगाई, पूरी दुनिया से हमारे तिजारती रवाबित कट चुके हैं। कोई हमसे लेन देन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तन्हाई कि जिन खित्ते के ममालिक आपके साथ कोई ताल्लुक़ बनाने के लिए तैयार हैं, ना दुनिया के दूसरे खित्तों के ममालिक आपसे ताल्लुक़ात रखने के लिए तैयार हैं। इस तन्हाई से अगर पाकिस्तान को निकालना है तो फिर नया मैंडेट लाना होगा, अवाम को नए मैंडेट के लिए दावत देनी होगी, नया इलेक्शन लाना होगा और PDM जो फैसले कर चुकी है, बरसर मैदान कर चुकी है एक करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़। आज आप करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने खुद नहीं कहा था कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है वो जिसके बारे में कह दे वो करप्ट हुकूमत हुआ करती है। आज आपकी हुकूमत में उसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि 3 से 4% पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ज़रा अपने चेहरे को अपने आईने में देखो। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और मुल्क से करप्शन को दूर करेंगे? आप तो खुद करप्शन के बानी हैं। तुमने जो खुद अपनी जायदादें बनाई हैं, तुमने जो बनीगाला की इतना बड़ा महल 12 लाख रुपए में उसको रेगुलराइज किया है, क्या आपको अपना गिरबान में झांकने का कभी मौका मिला है? तो ये सूरत हाल मैं वाज़ेह तौर पर ऐलान करता हूँ कि PDM आज के इजलास को तस्लीम करती है, न इसको आईनी समझती है, आईनी भी नहीं है, और फिर इसमें जो अरकान लाए गए हैं वो भी जबरी तौर पर उनको लाया गया है और फिर करप्ट लोगों जो कल तक करप्ट थे उन्हीं का आप एतमाद का वोट ले रहे हैं। ये कैसा एतमाद का वोट है? लिहाजा आज की पूरी कार्रवाई को हम मुस्तरद करते हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये नाजायज़ हुक्मरान है और फिर कहता हूँ कि नाजायज़ हुक्मरान है और 2-2.5 साल कारकर्दगी के नतीजे में नाजायज़ के साथ साथ ना अहल भी है ना लायक भी है। और आज जो उन्होंने खिताबत के जौहर दिखाने की कोशिश की है, खिताबत उनके साथ मुल्क नहीं चला करते, अक्ल के साथ मुल्क चला करते हैं, जो यहाँ पर मफकूद है आपके यहाँ। मौलाना साहब, आप ये फरमाइएगा कि आज जो इजलास था उस इजलास में 2 अपोजिशन के मेंबरान ने भी शिरकत की है, इस हवाले से भी फरमाइएगा। DG ISPR वजाहत कर चुके हैं कि उन्हें घसीटा न जाए, वो इस मामले से दूर हैं, लेकिन आपने आज दोबारा इस बात को दोहराया है कि एजेंसियां जो हैं वो लोगों को लाते रहीं और मेंबरान के दरवाजे खटकाते रहे। तो असल हक़ाइक़ हैं क्या? मुल्क को हमने जो चीज़ अपनी आंखों से जिस तरह देखा है, लोगों ने अपने आंखों से जो चीज़ जिस तरह देखी है, हम वो बात बबांगे दोहल कहेंगे। किसी का ये कहना कि हमें न घसीटा जाए, वो न लाए मैदान में अपने आप को घसीटने के लिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनको सियासत में घसीटा जाए। और ये बात कि कोई 1-2 मेंबर वहाँ गए हैं, 1-2 मेंबर शायद PDM की जमात से वाबस्ता ना हो, या सिर्फ ये कि निगरानी करें कि वहाँ पर क्या घपले हो रहे हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं, बताओ मुबसर के कोई गया होगा। अच्छा मौलाना साहब, ये इस बार जो है इमरान खान ने 178 वोट लिए हैं, कहते हैं कि 2018 से भी ज़्यादा लिए हैं, तो क्या समझते हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है?
2018 में भी उसकी अक्सरियत जाली थी और आज भी जाली है। मौलाना साहब ये बताइए कि एतमाद का वोट लेने के लिए अपोजिशन जो उनके साथ इत्तेहादी हैं, इमरान खान ने उन्हें क्या क्या दिया होगा? ये आप अच्छा सवाल कर रहे हैं और इसको वाज़ेह हो जाना चाहिए और हो जाएगा इंशाल्लाह, ये छुपती बातें नहीं है। मौलाना साहब एतमाद का फुकदान है कहा यह जा रहा है और एक जमात तो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, तो जो एतमाद का फुकदान है अब है या एक ही पेज पे है? तमाम जमातें पीडीएम के एक पेज पर है और हमने अभी आपने देखा कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ वो हमने एक जहदी के साथ लड़ा, यकसुई के साथ लड़ा और हमें ज़बरदस्त कामयाबियाँ इसमें मिली हैं। ये है वो असल हकीकत कि जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त आवाम की दिलों की आवाज़ है और पब्लिक चाहती है कि नया इलेक्शन हो और हम एक नया मैंडेट। मौलाना साहब अपना क्लियर एंड क्रिस्टल मौक़िफ़ बता दें। कुछ नेब की शिकें दी हैं कि ख़त्म की जाएं, इसलिए आज के खिताब में भी इमरान खान ने कहा है कि नेब का मुतालबा है कि कुछ शिकें नेब की ख़त्म की जाएं। ऐसा कोई डिमांड दी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म को? देखिए, हम इनके किसी गुफ्तगू पर एतमाद नहीं करते, न इनमें इतनी अक्ल है कि वो हमें कोई माकूल तजावीज़ दे सके। मौलाना साहब जाने से पहले अपना क्लियर एंड क्रिस्टल मौक़िफ़ बता दें कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या इंतखाबात दोबारा हो या इन हाउस तब्दीली हो, वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर कोई हम नया वाज़ेह वज़ीर-ए-आज़म? तौर पर दोबारा इलेक्शन के मुतालबे पर पहले दिन से कायम हैं और दोबारा इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और आइन की अमलदारी का और कोई रास्ता लॉन्ग मार्च के क्या नतीजे निकलेंगे? वो फैसले इंशाल्लाह कल परसों इजलास है हमारा, सेनेट के उम्मीदवार का फैसला होगा मौलाना साहब? बहुत शुक्रिया।